यदि प्रायश्चित प्रत्याख्यान के पहले प्रतिक्रमण नहीं है तो प्रायश्चित की कोटि में नहीं आता। प्रतिक्रमण का अर्थ है प्रतिक्रमण, जिस प्रकार से आपने अतिक्रमण किया था उसी प्रकार से वापस लौट के आइए। जैसे आप अपराध करने के पहले निरपराधी थे वैसे आप निरपराधी होइए और प्रतिक्रमण के साथ अपने अपराध का मतलब खेद करिए। मैंने गलत किया। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, ये 3 शब्द हैं। ये जब तक 3 शब्द अंतरंग चेतना में नहीं आएंगे प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से कुछ भी होने वाला नहीं। हा दुट्टकयम, मैंने दुष्ट किया है, आलोचना। हा दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्ट चिंतन किया है। हा दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट भाषण किया है। ये जब अंतरंग में आ जाता है उसके बाद फिर भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा प्रत्याख्यान हो जाता है। उसके बाद फिर जाकर के प्रायश्चित लिया जाता है और ऐसे प्रायश्चित से किए हुए कर्म की अनुभाग शक्ति कम हो जाती है, स्थिति कम हो जाती है, पूर्णतः अपराध माफ नहीं होता है। जैसे राजा सैनिक ने अपराध किया, उसने अपने किए अपराध को गलत कहा, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, पश्चाताप किया तो 33 सागर की आयु घट करके 84,000 वर्ष रह गई। लेकिन दंड कुछ ना कुछ मिलता है। अब ऐसा भी एक प्रायश्चित है जिसमें सर्व माफ हो जाता है, बशर्ते वह फिर इस दशा को प्राप्त हो जाता है जहां फिर पाप करना भी चाहे तो हो ही नहीं सकता। जैसे अंजन चोर, अंजन चोर ने अपना प्रतिक्रमण किया, त्याग किया और एक ऐसी दशा को प्राप्त कर लिया जिससे अब मैं दोबारा पाप कर ही नहीं सकूंगा, तो संपूर्ण किए हुए अपराध कर्मों का क्षय होकर के उसे सुख भी मिल जाता है। प्रायश्चित की क्वालिटी है कितने अंतरंग से आपने किया है, आपके अंतरंग में क्या परिणाम है, उसके अनुसार फायदा तो बहुत है। प्रायश्चित तप है, तप अग्नि है, अग्नि अच्छे अच्छे लोगों को शुद्ध कर देती है, सोने को शुद्ध कर देती है। ऐसे प्रायश्चित रूपी अग्नि व्यक्ति को अपराधों से शुद्ध कर देती है। ऐसा